नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं अनुराग। अनुराग अड्डा में बात शुरू करते हैं। आज बात शुरू करते हैं एक बयान से। आपने भी सुना ही होगा। क्या प्रशासन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है? प्रशासन क्या, मुख्यमंत्री यहाँ तक कि भारत का राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकता कि शंकराचार्य कौन होगा। शंकराचार्य कौन होगा ये सिर्फ शंकराचार्य तय करेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये बयान सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन सवाल उठता है कि फिर शंकराचार्य कौन है? 8वीं शताब्दी में चलते हैं और उस भारतीय परंपरा के उस महान दार्शनिक की बात करते हैं जिन्होंने शंकराचार्य की परंपरा को स्थापित किया, यानी आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य जब अपनी किशोरावस्था में थे तब वो अपने संन्यास जीवन में घूमते हुए एक ऋषि गोविंदपाद के पास पहुँचे। गोविंदपाद ने आदि शंकराचार्य से पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि ना मैं पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न धरती हूँ और न वायु हूँ और न उसका गुण हूँ। मैं परम तत्व हूँ जो चैतन्य हूँ। शायद ये जवाब शंकराचार्य कौन है इसका सटीक जवाब है, लेकिन जो विवाद हो रहा है शंकराचार्य की पदवी को लेकर, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसमें ना तो कोई परम तत्व है और चैतन्यता तो बिल्कुल ही नहीं। माघ मेले में जो विवाद शुरू हुआ, जो शंकराचार्य की पदवी, उसकी परंपरा तक पहुँचा है। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी में बैठकर अपने शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उनसे अनुनय किया कि आप अपनी पालकी में ना जाएं, क्योंकि वहां जिससे मौजूद श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना कर सकता है। वहां पर बहुत कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, भगदड़ जैसी स्थिति आ सकती है। लेकिन इस पर बात बिगड़ गई और शंकराचार्य और उनके शिष्य पालकी में ही जाने पर अड़ गए और फिर प्रशासन ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। इसमें बात सामने आ रही है कि कुछ युवा सन्यासियों के साथ मारपीट भी की गई, जैसे कि तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखे ही होंगे। तो उसके बाद ये विवाद बढ़ता रहा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए। कहा जा रहा है कि पिछले 20-24 घंटों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है और उनका धरना लगातार जारी है। इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुआ जब माघ मेला प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया कि आप शंकराचार्य लिखने के हकदार नहीं हैं और आपने शंकराचार्य पद क्यों लिखा है। इसके बाद ये विवाद बढ़ गया और फिर इस पर दूसरे शंकराचार्यों की, राजनीतिज्ञों की टिप्पणियां आने लगीं। इस विवाद से आप वाकिफ़ हैं, ये लगातार खबरों में है। लेकिन अब सवाल उठता यह है कि शंकराचार्य जैसी महान परंपरा को क्या ऐसे सियासी, प्रशासनिक विवादों से उस पूरी पदवी को नुकसान पहुंच रहा है? क्या शंकराचार्य की पूरी परंपरा, शंकराचार्य की पदवी अपनी प्रतिष्ठा खोती जा रही है? जी हाँ, इस पर बात करेंगे थोड़ा आगे। तो बात इसी से शुरू कर लेते हैं कि शंकराचार्य की परंपरा स्थापित कैसे हुई और हिंदू सनातन दर्शन में इसका क्या महत्व है। आदि शंकराचार्य ने भारत के अनेक मत और जितने मत उतने पथ वाले सनातन धर्म में एक परंपरा बनाई थी। उन्होंने अपने और एक दर्शन दिया था जिसे हम अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के दर्शन का प्रचार करते हुए कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। और इस दर्शन को प्रतिपादित करते हुए उनका अद्वैत चिंतन हिंदू भारतीय सनातन परंपरा का एक अनिवार्य अंग बन गया और ये परंपरा चलती रहे, उसके लिए उन्होंने देश के 4 कोनों में मठ स्थापित किए। ये मठ है श्रृंगेरी कर्नाटक में जो भारत के दक्षिण में स्थित है, पुरी जो भारत के पूर्व में स्थित है, द्वारका जो भारत के पश्चिम में है और बद्रिका धाम यानी जिसे हम ज्योतिष पीठ भी कहते हैं, वो भारत के उत्तर में स्थित है। और उन्होंने इस परंपरा के जारी रखने के लिए कहा कि इनके उत्तराधिकारी होंगे इन मठों के, जो कि इनका संचालन करेंगे और अद्वैतवाद के दर्शन का, शंकराचार्य की महान परंपरा का प्रतिपादन करेंगे। ये परंपरा चलती रही, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या कहें, ये कहिए कि भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के शुरू होने के बाद से ही शंकराचार्य की पदवी ने थोड़ा-सा सियासी रंग-ढंग लेना शुरू कर दिया और जब तक शंकराचार्य का पद सियासी विवादों में आता रहा है, सियासी विवादों को गरमाता रहा है, उस पर सियासी बयानबाजी होती है और इसका नतीजा ये हुआ है कि शंकराचार्य की जो महान परंपरा है, उसकी प्रतिष्ठा को ज़रूर कुछ चोट पहुँची है। अब माघ मेला प्रशासन ने जो नोटिस दिया है, वो किस आधार पर दिया है, इस पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि चर्चा हुई है कि 4 मठ स्थापित किए गए थे, इनमें से ज्योतिर्मठ जो कि बद्रिका धाम उत्तराखंड में स्थापित है, उसके शंकराचार्य को लेकर 1989 से एक विवाद शुरू हुआ। विवाद तब शुरू हुआ जब स्वामी बोधाश्रम का निधन हो गया
और उसके बाद स्वामी स्वरूपानंद ने अपने आप को मठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद ही, स्वरूपानंद के बाद ही, वासुदेवानंद ने भी अपने को शंकराचार्य घोषित कर दिया, यानी कि एक ही मठ के दो शंकराचार्य हो गए। जाहिर है ये विवाद विवाद की स्थिति थी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और मामला कोर्ट पहुंच गया और ये मामला चलता रहा और फिर ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा कि वो स्वरूपानंद और वासुदेवानंद दोनों को शंकराचार्य नहीं मानती है। कोर्ट की टिप्पणी में तो ये भी कहा गया कि शंकराचार्य पद के वास्तविक उत्तराधिकारी या योग्य उत्तराधिकारी ये दोनों लोग नहीं हैं और इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक इस मसले का इंतजार करना चाहिए और इसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। माघ मेला प्रशासन से जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का विवाद हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, तब उन्होंने इसी बात को आधार बनाकर उन्हें एक नोटिस दिया कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और आप शंकराचार्य क्यों लिखते हैं। अब ये राजनीतिक गहमा गहमी का विषय हो गया है। शंकराचार्य ने जिस अद्वैत दर्शन की बात की थी, उन्होंने कहा था कि ब्रह्म एक है और अनेक होना चाहता है। शंकराचार्य की परंपरा पर से जुड़ी एक कथा की भी चर्चा इसी बहाने कर लेते हैं कि शंकराचार्य का पद किस ज्ञानार्जन की परंपरा और किस किस्म की विद्वता से जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जब काशी में थे तो उन्होंने टहलते हुए उनके सामने एक चांडाल वो होते हैं जो शमशान में लाशों को जलाने में सहयोग करते हैं, जलाते हैं, उनके सामने आ गया। उनके शिष्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि रास्ते से हटो, रास्ते से हटो, आदि शंकराचार्य आ रहे हैं। लेकिन उस चंडाल ने मुस्कुराकर कहा कि आप तो कहते हैं कि वही ब्रह्म मुझ में है जो आप में है, तो फिर मुझसे भेदभाव क्यों। शंकराचार्य उस उत्तर पर निरुत्तर हो गए और उस अकाट्य उत्तर के सामने उन्होंने उस चांडाल्य को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि उसकी बात सत्य है। इस कथा के बहाने हमने ये चर्चा की कि शंकराचार्य का पद किस किस्म की विनम्रता और ज्ञान की परंपरा का वहन करता है। अब माघ मेले में जो हो रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। शंकराचार्य की पदवी और उनके शंकराचार्य के पदों पर आए विवाद के साथ उनके साथ सियासी घटनाक्रम जुड़ते ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर आंदोलन की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी एक विवाद हुआ था, जिसमें शंकराचार्यों को बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी दिन गहमा गहमी हुई और फिर इस पर शंकराचार्यों ने, खासतौर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काफ़ी बयानबाजी की थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मंदिर का निर्माण कार्य अभी अधूरा है और इस अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा करना अशुभ है। खैर, इस तरह के विवाद होते रहे। जब इस तरह की बात शंकराचार्य ने की तो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने भी उस पर प्रतिक्रिया की। अब फिर से माघ मेले के विवाद पर लौटते हैं। माघ मेले का विवाद जो है, जिस जगह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संगम स्नान में पालकी से जाने के लिए जिद कर रहे थे, वो स्थान महज संगम से 100 या 50 मीटर की दूरी पर है। अब ये भी कहा जा सकता है कि इस 4 वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञाता 50 से 100 मीटर चलने की बात, पालकी से ही चलने की बात पर क्यों अड़ गया। एक सामान्य से तर्क से समझ में आने वाली बात है कि वो पैदल भी जा सकते थे। लेकिन सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं। सवाल उठता है कि अगर इससे असुविधा हो रही थी और विवाद गहराया था, तो शंकराचार्य को किसी और तरीके से उनकी मान मनौती करके, उनकी परंपरा का सम्मान उनको याद दिलाकर किसी तरह से इसे और भी तरीके से निपटाया जा सकता था। एक कानूनी विवाद, एक कानूनी सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मुकदमे के आधार पर नोटिस देना कि आप शंकराचार्य के प्रोटोकॉल के अधिकारी नहीं हैं, आपने शंकराचार्य कैसे लिख लिया है, माघ मेले में आपको कोई ज़मीन नहीं आवंटित की गई है, ये भी ठीक नहीं था। इससे कुछ भी हुआ हो, शंकराचार्य जो हिंदू सनातन परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, उससे इसकी गरिमा को ठेस पहुंची ही है। शंकराचार्य की विनम्रता और शंकराचार्य की परंपरा पर एक और कहानी की चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं शंकराचार्य जब पूरे देश में, उन्होंने 32 साल महज जिए थे आदि शंकराचार्य, और पूरे देश में वो घूम घूम कर पूरे देश का भ्रमण किया था। बिहार में एक जगह है महसी, जो शायद इस समय सहरसा जिले में है। वहाँ एक विद्वान हुआ करते थे मंडन मिश्र। मंडन मिश्र से आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था और शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को उसमें पराजित कर दिया। लेकिन उसके बाद मंडन मिश्र की धर्मपत्नी आदि शंकराचार्य के सामने आई और उन्होंने कहा कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ और जब तक आप मुझे भी शास्त्रार्थ में नहीं हराएंगे तब तक वे हारे हुए नहीं माने जाएंगे। इसके बाद उनकी पत्नी भारती ने उनसे कुछ काम शास्त्र संबंधी सवाल पूछे। शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे, उन्हें इनका कोई अनुभव नहीं था, वो निरुत्तर रह गए। तब उन्होंने 6 महीने का समय मांगा
और फिर उसके बाद जब वो उन सवालों को जान गए तब वो भारती के समक्ष गए और वो दोनों पत्नी पत्नी जब शास्त्रार्थ में हार गए तो उनके शिष्य हुए। ये कथा केवल ये बताती है कि ज्ञान शंकराचार्य की परंपरा में किस तरह अहम है और उसमें किसी भी तरह के अहंकार या किसी तरह के प्रोटोकॉल जैसी बात नहीं है जो कि मौजूदा समय में माघ मेले में हो रही है, इससे पहले भी होती रही है। राजनैतिक दलों के झुकाव भी शंकराचार्यों के देखे जाते हैं, विवाद, वसीयत, उनके मठ, इसके झगड़े तो हैं ही और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अद्वैत दर्शन का वो महान दार्शनिक जिसने शंकराचार्य जैसी संस्था स्थापित की थी, उसे इस तरह के विवाद धूमिल कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इन सबका पटाक्षेप होगा और शंकराचार्य पद की प्रतिष्ठा का ख्याल राजनैतिक दल, प्रशासन, संत महात्मा और स्वयं शंकराचार्य भी रखेंगे। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।